अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं बायोलॉजी शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स। तो आज जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूंगा वो है एनिमल्स, और एनिमल में भी स्पेशली इनवर्टिब्रेट्स। तो आज मैं जो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा वो सारा इनवर्टिब्रेट्स के जितने भी फाइलम हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। उनकी मेन जो एक एक उनका एनिमल है, स्पेशलाइज्ड एनिमल, उस फाइलम के साथ वो बताऊँगा, उसका इंग्लिश नेम, उसका साइंटिफिक नेम बताऊंगा और इन सारे फाइलम्स के आपस में डिफरेंस बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो मेरी आएगी उसमें मैं वर्टिब्रेट के बारे में बात करूंगा। तो इनवर्टिब्रेट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उनमें हमें कॉमनली हम कहते हैं कि बस जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता वो इनवर्टिब्रेट होता है। हालांकि और भी काफ़ी डिफरेंट है, जैसे नोटोकार्ड का डिफरेंस है, गिल स्लेट्स, लंग्स वगैरह का डिफरेंस है। कार्डेट्स इनवर्टिब्रेट में ये नहीं होते। इनमें ना नोटोकार्ड होता है, ना गिल्स होते हैं, ना लंग्स होते हैं। बिल्कुल ये तकरीबन आल ये वार्म्स लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास आते थे थ्रो, जो पुराना कंसेप्ट था उसमें जो प्रोटोजोआन्स होते हैं हमारे पास, जैसे परमिशियम, अमोइबा वगैरह, उनको भी इनवर्टिब्रेट में शामिल किया जाता है। लेकिन अब जो नई मॉडर्न साइंस आई है उसके मुताबिक प्रोटोजोआन को हमने रख दिया है किंगडम प्रोटिस्टा में, तो वो एनिमिलिया से एक्सक्लूड हो गए हैं। तो हमारे पास जो ये 8 फाइलम है इनवर्टिब्रेट के, वो मैं आपको नाम बताता हूँ, फिर उसके एक एक एनिमल का नाम में साइंटिफिक नेम एंड इंग्लिश नेम बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो होता है फाइलम पोरीफेरा। यहाँ पे लैब में मैं आया हूँ, मुझे फाइलम पोरीफेरा का कोई भी एग्जाम्पल एनिमल नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसकी एग्जाम्पल। आप अगर देखना चाहिए तो साइकान, एस्कान, ये देख सकते हैं आप। और जो पोरीफेरा है वो सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मीन्स कि उसमें टिश्यूज या ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते, वो सिर्फ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। और पोरीफेरा के मेंबर्स को हम स्पंजेस भी बोलते हैं। तो हमारे पास सेकंड नंबर पर जो आ जाता है, क्लोज आ जाइए जरा, हमारे पास आता है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस। तो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस का जो बिल्कुल कॉमन और स्पेशलाइज्ड एनिमल है उसका साइंटिफिक नेम है फेशियोला हेपेटिका, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लिवर फ्लूक। तो ये लिवर फ्लूक कहाँ पर होता है, कहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये जो बुफेलो या काऊ में हमें कॉमन नज़र आता है पैरासाइट, उनमें ये हमें मिल जाता है फेशियोला हेपेटिका। इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है काऊ या बुफेलो से लेकर स्नेल में, मीन्स कि ये काऊ में इसके लार्वे बनेंगे, वो वहाँ से रिलीज आउट होंगे स्नेल में, फिर ये इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये पैरासाइट है बुफेलो, काउज वगैरह का फेशियोला हेपेटिका, जो कि मेंबर है प्लेटिहेल्मिन्थीस का। देन हमारे पास आ जाता है फाइलम एस्केलेमिन्थीस और फाइलम निमाटोडा। इसको निमाटोडा भी बोलते हैं, एस्केलेमिन्थीस भी बोलते हैं। तो इसका जो कॉमन एनिमल है, स्पीशी है जो इसको मेंशन करती है, तो वो है एस्केरिस, और स्पीशी का नाम है लुम्ब्रिकाइडस। तो ये एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडस क्या होता है, ये पैरासाइट है ह्यूमंस का, मीन्स के बच्चों में आपको बचपन में हो जाते हैं उनको, हिंदकों में हम इसको मलहब बोलते हैं, या हम ये भी कहते हैं कि किसी को कीड़े पड़ गए हैं, तो इसको बोलते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडस, जो कि मेंबर है निमाटोडा या एस्केलेमिन्थीस का। तो इसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं सैलेंट्रेट्स, फाइलम सैलेंट्रेटा। तो फाइलम सैलेंट्रेटा की एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक कैरेक्टर है कि ये हमें पॉलीमॉर्फिज्म भी दिखाते हैं। पहले मैं इसका मेंबर आपको बता देता हूँ जो इसको डोमिनेट करता है इस फाइलम को, फिर मैं आपको इसका जो पॉलीमॉर्फिज्म की फॉर्म है वो भी फॉर्म्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सैलेंट्रेट्स वो भी बताता हूँ। तो ये जो है इसका कॉमन जो मेंबर है वो होता है जेलीफिश। तो जेलीफिश आप सब लोगों को पता होगा। तो ये जो जेलीफिश है ये सैलेंट्रेट को मेंशन करती है या दिखा, मीन्स कि अगर हमें जानना हो कि सैलेंट्रेट्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं तो हम जेलीफिश का नाम लेते हैं। और साथ ही ये बनाते हैं हमारे पास कोरल रीफ्स, समुद्रों में बड़े बड़े जो चट्टानों की तरह के हमें मिलते हैं साइलों पे वगैरह पे, वहाँ वो भी इसी सैलेंट्रेट के मेंबर से बनते हैं। तो इसका जो पॉलीमॉर्फिज्म है सैलेंट्रेट्स में, पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है कि वैरायटी इन ऑर्गेनिजम्स, मीन्स कि वैरायटी होती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में इसके 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है मेडूसा फॉर्म, दूसरी होती है पोलिप फॉर्म। तो मेडूसा जो फॉर्म होती है उसकी एग्जांपल ये हमारे पास जेलीफिश है, मीन्स कि ये फ्री लिविंग होती है, समुद्र में बिल्कुल फ्री स्विम करके
ज़िंदगी गुजारती है। और जो दूसरी पोलिफॉर्म होती है वो किस तरह की होती है, वो इस तरह की होती है कि वो अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होती है लाइक प्लांट्स। तो जो पोलिफॉर्म होती है उससे राइज होती है मेडूसा फार्म, और जो मेडूसा फार्म फर्टिलाइजेशन करती है, एग और स्पर्म रिलीज करती है, उससे जो बनती है वो हमारे पास बनती है पोलिफॉर्म। देन हमारे पास आ जाते हैं इसके बाद फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का का जो सबसे कॉमन फीचर है वो हमारे पास ये होता है कि मोलस्का शेल्स, मीन के मोलस्का बियर शेल्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये मोलस्का फाइलम के कुछ इन एनिमल्स के शेल्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट मोलस्क एनिमल्स के शेल पड़े हुए हैं। तो इसका जो मैं आपको बता देता हूँ, ये फाइलम मोलस्का का जो हमारे पास एनिमल है यहाँ पे वो है ऑक्टोपस। और इसका कॉमन जो हम देख सकते हैं जनरल हमारे गलियों वगैरह में, नालियों वगैरह में हमें मिल जाता है, वो हमारे पास होता है स्नेल। तो ये भी इसका एक शेल है जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर के होते हैं, खूबसूरत भी ये लगते हैं, डिफरेंट कलर्स में ये हमें मिलते हैं। तो उसके बाद आ गया हमारे पास फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा का जो मेंबर मैं बताने वाला हूँ वो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हिरुडीनिया मेडिसिनैलिस, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लीच, और हम जो इसको उर्दू में या हिंदी में बोलते हैं वो हम जोक बोलते हैं। पानी में ये कॉमनली पाई जाती है, ये पास से दिखा दें, ये जोक होती है, लीच होती है। और ये जो जोक है इसका एक बहुत ही इसमें काम होता है कि ये जैसे इन दिनों हमारा हजामा करते हैं, हजामा आपने देखा होगा, वो कप लगा के गंदा खून निकालते हैं। तो ये जो था पुराने वक्तों में अगर कोई जख्म नासूर बन जाता था तो इसके पास ऐसे केमिकल्स होते हैं, इसके सलाइवा में ये लगाया जाता है उस जख्म पे, तो ये अपना सलाइवा उसमें रिलीज करता है और उस खून को बिल्कुल निकाल लेता है। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है। अभी भी आप सर्च करेंगे कहीं भी नेट वगैरह पे तो आपको नजर आ जाएगा, इसके जरिए पुराने वक्तों में इलाज होता था। तो ये है फाइलम एनालिडा का मेंबर हिरुडीनिया मेडिसिनैलिस। तो इसके अलावा जो इसका मेंबर होता है फाइलम एनालिडा का वो होता है अर्थवर्म। इसके बाद हमारे पास आ गया फाइलम अकाइनोडर्मेटा। तो इसके जो हमारे पास होते हैं, इसका अकाइनो मीन्स स्पाइंस, कांटे, मीन्स कि इसके जो मेंबर होंगे उनके ऊपर कांटे होंगे। तो इसका जो हमारे पास एक मेंबर है, एनिमल है, तो वो है, इसका साइंटिफिक नेम है एस्टेरियस, और इसको हम कॉमनली जानते हैं स्टारफिश के नाम से। तो इससे ये भी आप कॉन्सेप्ट ले लें कि हर चीज़ जिसके साथ हम फिश लगाएं वो हम पाइसिस में स्टडी नहीं करेंगे। मीन्स कि आप देखें पाइसिस एक वर्टिब्रेट की क्लास है, कॉर्डेट की क्लास है, जिसमें हम फिशेस को पढ़ते हैं, ट्रू फिशेस को। लेकिन ये जो फिश है स्टारफिश, ये हकीकत में फिश नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट अकाइनोडर्मेट का एक मेंबर है। तो स्पाइन बीरिंग एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन अकाइनोडर्मेट्स। तो सबसे बड़ा और सबसे जो एंड में हमारे पास फाइलम आता है वो है हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मीन जॉइंटेड एंड पोडा मीन लेग्स, मीन कि इनके पास जॉइंटेड लेग्स भी होती हैं। और ये जो हैं आर्थ्रोपोड्स, इसमें जो एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये मिलीपीड है, ये हमारे पास आ गई सेंटीपीड आ गई, और ये जो कॉमन सबसे कॉमन है, आपको बिल्कुल समझ अगर आ जाए देख नज़र के, ये हमारे पास होता है काकरोच। तो ये जितने भी मेंबर्स हैं इसके आर्थ्रोपोड के, इनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं, और कुछ क्लास के इनके 2 एंटीना भी होते हैं, मीन के नर्वस सिस्टम का काम भी करते हैं। आपने देखा होगा कॉकरोचेस के 2 एंटीना सर पर होते हैं। तो आर्थ्रोपोड की क्या खसूसियत है, क्या इसकी खास बात है? तो खास बात इसकी ये है कि ये जो आर्थ्रोपोड हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीशीज, मीन की वेराइटी ऑफ स्पीशीज रखने वाला फाइलम है। इसमें तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीशीज हैं, और इसकी जो क्लास है क्लास इंसेक्टा, उसमें तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा स्पीशीज हैं। मीन्स कि इंसेक्टा की क्लास में 8 लाख से ज़्यादा स्पीशीज हैं। और ये जो जॉइंटेड लेग्स हैं, अगर हमें इंसेक्ट और इनमें फ़र्क करना पड़े तो इंसेक्ट्स वो होंगे जिनकी 6 टांगें होंगी, और बाकी जो होंगे उनकी 8 हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंसेक्ट्स की हमेशा 6 लेग्स होंगी। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। इसका एक और डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको जो इन सब में है। तो सबसे पहले हमारे पास ये प्लेटियलमेंथीस है, पास है। प्लेटियलमेंथीस का क्या होता है? ये होते हैं एसिलोमेट्स। तो
तो सिलोमेट और एसिलोमेट में आपको बता दूं, सिलोमेट एक कैविटी होती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन एनिमल्स में, मीन्स कि वहाँ पे उनके डिफरेंट केमिकल बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज में किसी किस्म की कोई भी सिलोम या कैविटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी नहीं होती। देन हमारे पास आ जाते हैं एस्केल्मेंथीज एंड सेलेंट्रेट्स। तो ये जो दो फाइलम है इनमें सीडोसिलोमेट्स होते हैं, मीन्स कि सिलोम लाइक कैविटी होती है लेकिन वो ट्रू नहीं होती। सीडो मीन हम साइंस में यूज करते हैं फॉल्स के लिए, मीन्स के बस लगती है लेकिन होती ट्रू नहीं है। और ये जो है ये बाकी ये तमाम ये जो होते हैं ये सारे मीन्स के आर्थ्रोपोड, काइनोडर्मेट, मोलस्क और एनालिडा, ये चारों जो फाइलम है ये चारों के चारों में ट्रू सिलोमेट कैविटी होती है, मीन्स के इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। और इनका एक डिफरेंस मैं बता देता हूं कि इनमें जो होते हैं ये प्लेटिहेल्मिन्थीज, जो प्लेटिहेल्मिन्थीज होंगे हमारे पास, इनमें जो बॉडी होगी वो होगी डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स कि ये जब इन होंगे इनमें होगी एक्टोडर्म एंड एक्सोडर्म, मीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। और ये जो बाकी हैं ये सारे इनमें होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, मीन्स कि इनमें 3 लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल concept about invertebrates. If you have any question about this lecture, then ask me in the comment section. Thank you very much.